गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ साइमोस के टॉपिक्स में, कल हमने आपसे साइमोस की बात वो रेसिमोस की बात की थी। आज हम साइमोस के मतलब कि कुछ रेसिमोस के टॉपिक्स रह गए थे, तो रेसिमोस के टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, उनके टाइप्स के बारे में, और फिर इसके बाद साइमोस की भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। उसके कुछ अधूरे टॉपिक्स थे जो उनको आज हम फिर से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोरिम क्या होता है? कोरिम जिसे बोलते हैं कोरिम या समसित कहते हैं। इसमें मुख्य अक्ष की लंबाई कम हो जाती है। क्या होती है? जो इसमें मुख्य अक्ष होता है, जो मुख्य अक्ष पाया जाता है, उसकी लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसमें क्या, ऊपरी पुष्प के वृंत की तुलना में अधिक लंबा होता है। क्या होता है? ऊपरी पुष्प के वृंत की तुलना में अधिक लंबा होता है, जिसके कारण सभी पुष्प लगभग समान तल पर आ जाते हैं। और ये उदाहरण जैसे कैंडी टफ्ट या फिर चांदनी बोलते हैं। आइबेरिस अमारा, क्या बोलते हैं? आइबेरिस अमारा के नाम से चांदनी एक पुष्प का नाम है, जिसे आइबेरिस अमारा के नाम से जानते हैं। केसिया, केसिया होती है। केसिया जो मतलब कि पौधे होते हैं, बबूल उसे बोलते हैं। केशिया की जाती है, तो उसमें केशिया स्पीसीज, तो उनमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अम्बेल टाइप के, अम्बेल अम्बेल पुष्प छत्र कैसे होते हैं? इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष बहुत छोटा होता है, और जिसके शीर्ष पर फ्लावर्स का ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लावर्स का ग्रुप पाया जाता है। और सभी क्या है? फ्लावर्स पुष्प वृंत समान लंबाई के होने के कारण एक ही बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। और इसमें पुष्पांश के आधार पर क्या है? सहपत्र चक्र पाया जाता है। और सहपत्र के पक्ष से सदैव एक पुष्प निकलता है। उदाहरण के लिए प्रूनस, क्या है? उदाहरण के लिए अम्बेल टाइप के पुष्प किसमें पाया जाता है? पुष्पक्रम प्रूनस में पाया जाता है। ठीक है। और क्या है? कोरिएंड्रम धनिया में पाया जाता है। और सौंफ, ठीक है, फेनिकुलम क्या पाया जाता है? फोएनिकुलम, फोएनिकुलम आदि में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला टॉपिक्स में इसमें दिया गया है मुंडक यानी कैपिटुलम टाइप या हेड टाइप के पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिटुलम। क्या बोलते हैं? कैपिटुलम बोलते हैं, या फिर हेड टाइप के बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं कैपिटुलम। क्या बोलते हैं? कैपिटुलम। इस प्रकार के पुष्पक्रम क्या है? मदर एक्सिस चपटा होता है। इस प्रकार के इन्फोर्सेंस में मदर एक्सिस क्या होता है? चपटा होता है। और इसे यानी रिसेप्टिकल कहते हैं। याशय या पात्र या फिर रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल उत्तल मतलब कि उत्तल, अवतल, गोलाकार या चपटा हो सकता है। और इसी पुष्पाक्ष मतलब रिसेप्टिकल के ऊपर अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं? अवृंत पुष्प लगे रहते हैं, जिन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरेट्स या फिर पुष्पक कहते हैं। फ्लोरेट्स मतलब कि पुष्पाक्ष आशय चारों ओर से सहपत्र के एक चक्र से घिरा रहता है। और छोटे छोटे पुष्पकों के पास पास गुथे होने के कारण यह पुष्पक्रम एक पुष्प के समान प्रतीत होता है। मुंडक पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुंडक पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला। तो इसमें क्या है? रश्मि पुष्पक यानी रे फ्लोरेट्स, ये परिधि की ओर लगे होते हैं तथा क्या है? लिगुलेट आकार के होते हैं। क्या होते हैं? लिगुलेट आकार के होते हैं। और बिंब पुष्पक यानी डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। ये पुष्पक केंद्र की ओर विन्यासित होते हैं और नलिकाकार होते हैं। कैसे होते हैं? नलिकाकार या फिर ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? ऐसा पुष्पक्रम जिसमें दोनों प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनस इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्यमुखी गेंदा, कैलेंडुला, क्या है? कैलेंडुला तथा जीनिया आदि में क्या है? डिस्क फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो
कुछ पौधों के पुष्पक्रम में एक ही प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पक्रम होमोजीनस कहलाते हैं। एक ही प्रकार के जब पुष्प पाए जाते हैं तो उसे हम होमोजीनस कहते हैं। यानी ऐसा पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? होमोजीनस कहलाता है। इसमें जीविकीय अथवा नलिकाकार पुष्पक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सोंकस क्या होता है? सोंकस, एजीरेटम, सोंकस में, एजीरेटम में और लानिया जैसे पौधों में क्या होते हैं? पुष्पक्रम पाए जाते हैं। मतलब हेट्रोजीनस टाइप के पुष्पक्रम पाए जाता है सोंकस और एजीरेटम में ऐसे इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कंपाउंड रेसिमोस। क्या है? कंपाउंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। दूसरा है कंपाउंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। मदर एक्सिस अथवा पुष्पालवृंत के बार बार विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली शाखा पर पुष्पों के विशेष क्रम में व्यवस्थित होने का पुष्पक्रम संयुक्त पुष्पक्रम कहलाता है। क्या कहलाएगा? संयुक्त पुष्पक्रम कहलाता है। तो इसमें आसिमाक्षी पुष्पक्रम के लगभग समस्त प्रकारों में संयुक्त पुष्पक्रम पाया जाता है। कुछ उदाहरण है निम्न है। जैसे अगर हम देखते हैं पेनिकल, क्या होता है? पुष्पगुच्छ, पेनिकल। तो पेनिकल टाइप के जैसे होते हैं। यह एक प्रकार का संयुक्त क्या है? आसिमाक्ष पुष्पक्रम है जिसमें मुख्य अक्ष या पुष्पावली वृंत शाखित होते हैं तथा इन शाखाओं पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अर्थात आसिमाक्ष पुष्पक्रम का शाखित स्वरूप पुष्पगुच्छ कहलाता है। इसे संयुक्त आसिमाक्ष भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमोहर, गुलमोहर जिसे गोल्ड मोहर के नाम से जानते हैं, डिलोनिक्स, डिलोनिक्स रिजिया या फिर एक्का। तो इस तरह से ये पौधे में पाया जाता है। मतलब पेनिकल टाइप के क्या होते हैं? फ्लावर्स पाए जाते हैं। जैसे आप देख लेते हैं ये बहुत सारे पुष्प आप देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर मान लिया जाए, इस तरह से अगर पुष्प पाए जाते हैं, देख रहे हैं, अगर दो अक्ष पे देख रहे हैं, 2 से 3 इस तरह से पुष्प पाए जा रहे हैं ना, तो इस वाले क्या है? पेनिकल टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? पेनिकल टाइप के। इस तरह से पुष्प पाए जाने वाले पेनिकल होते हैं। और जिसमें क्या है? कंपाउंड पुष्प पत्र यानी पाए जाते पुष्प छत्र। देख रहे हैं इस तरह से कंपाउंड पाए जा रहे हैं ना, एक ही अक्ष से कई फूल फ्लावर ऐसे लगे होते हैं, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड अम्बेल कहा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। तो जैसे मान लिया जाए कंपाउंड स्पाइक यार स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है? कंपाउंड स्पाइक आर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। यह क्या होते हैं? स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का ही एक रूप है जिसमें मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष बड़ा, मतलब कि ये कह सकते हो मुख्य अक्ष अथवा पुष्पावली वृंत शाखित होता है और इन शाखाओं पर पुष्प मतलब आवृंत यानी सेसाइल फ्लावर्स अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और संयुक्त सूखी पुष्पक्रम पाई जाने वाली शाखा क्या होती है? स्पाइकलेट कहलाती है या फिर स्पाइकलेट रूप में पाई जाती है। तो इसमें ऐसे स्पाइकलेट टाइप की जो पत्तियां पाई जाती है, मतलब फ्लावर पाए जाते हैं घासों में पाए जाने वाले पुष्पक्रम और गेहूं व्हीट में इस तरह के क्या होते हैं? कंपाउंड स्पाइक पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में जैसे मान लिया जाए, देखा जाए अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। ठीक है? तो अगले टॉपिक्स में जैसे इसमें दिया गया है कि मतलब कंपाउंड अम्बेल, तो यह क्या होते हैं? अम्बेल टाइप के, मतलब यह अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का एक रूपांतरित रूप होता है। क्या है? रूपांतरित होता है। और ये मुख्य अक्ष विभाजित होकर अनेक शाखाएं बनाती है जो एक बिंदु से निकलती है तथा प्रत्येक शाखा पर एक पुष्प छत्र पाया जाता है जिसे अम्बल क्या है? एम्ब्यूल कहते हैं। और प्रत्येक शाखा के आधार पर सपत्रों से बना चक्र होता है। उदाहरण के लिए धनिया, सौंफ, गाजर इत्यादि ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना?
तो इसमें देख लेते हैं अगला साइमोस। क्या होते हैं? साइमोस। तो साइमोस क्या होते हैं? साइमोस पुष्पक्रम में इन्फ्लोरेसेंस पुष्पार्च अथवा पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर अग्रस्त कलिका पुष्पक्रम में परिवर्धित हो जाती है, जिसके कारण मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष की जो वृद्धि पाई जाती है वो रुक जाती है, जिससे पार्श्व शाखा की वृद्धि रुक जाती है। और ये पेडिसिलेट होते हैं। क्या होते हैं? पेडिसिलेट या फिर सेसाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल या फिर बेसिपिटल सक्सेशन में विन्यासित होते हैं। अर्थात ये कह सकते हो कि बाह्य और आधारी पुष्प नए तथा केंद्रीय या ऊपरी पुष्प पुराने होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य या आधारी पुष्प क्या होते हैं? नए होते हैं। और ऊपरी पुष्प और पुराने पुष्प क्या होते हैं? मतलब कि पाए जाते हैं, या फिर ऊपरी पुष्प पुराने होते हैं। तो इस प्रकार पुष्पक्रम निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो क्या है? यूनिपैरस साइम। क्या है? यूनिपैरस साइम या मोनोकेजियल। क्या होता है? मोनोकेजियल सीम ये कह सकते हो, या यूनिपैरस सीम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मुख्यतः पुष्पार्च के शीर्ष पर पुष्प बन जाने से शाखा की वृद्धि रुक जाती है। क्या होती है? इसमें शाखा की जो वृद्धि होती है रुक जाती है, और पुष्प के नीचे स्थित परसंधि से पार्श्वी शाखा उत्पन्न होती है, तथा इस पार्श्वी शाखा के शीर्ष पर भी एक पुष्प उत्पन्न होता है। और इस प्रकार यह क्रम प्रत्येक पार्श्वी शाखा में पाया जाता है, और यह प्रक्रम बार बार चलता रहता है। एक सखी क्या होता है? बार बार चलता रहता है। और ये एक साखी ससीमाच पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है। ठीक है। कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है हेलिकॉइड, यानी एक साखी ससीमाच पुष्पक्रम में क्रमिक पार्श्वीय शाखाओं का अक्ष के एक ओर विकसित होने पर नियमित पुष्पक्रम या कुंडलित एक साखी या फिर ससीमाच, यह कह सकते हैं हेलिकॉइड यूनिपैरस सीम कहलाता है। और प्रत्येक बार शाखा एक ही ओर विकसित होकर एक हेलिक्स या हेलिकॉइड का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार पुष्पक्रम के में सभी पत्तियां एक ओर तथा सभी पुष्प सम्मुख स्थित पाए जाते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण पुष्पार्च अनेक छोटे छोटे पुष्पार्चों का संयुक्त अक्ष क्या है? सिम्पोइडियम होता है। उदाहरण के लिए बिगोनिया, जंकस तथा मकोया। मकोया जानते हैं ना? सोलेनम नाइग्राम, जिसे मकोया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के क्या है? सिम्पोडियम होते हैं, यानी इस प्रकार के पुष्पार्च पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या है स्कारपॉइड। क्या है? स्कारपॉइड। इसको स्कारपॉइड भी कहते हैं। इस प्रकार के एक शाखी ससीमाच में शाखाएं एक दूसरे के एकांतरित क्रम में निकलकर शीर्ष पर पुष्प निर्माण करता है। अर्थात शाखा एक बार दाईं ओर तथा दूसरी बार बाईं ओर निकलता है। उदाहरण के लिए कपास, जलधनिया इत्यादि होते हैं। ठीक है। तो दूसरी इस तरह से इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो द्विशाखी यानी बाईपैरस सीम और डाइकेजियल सीम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पुष्प विकसित होने के पश्चात पुष्प के नीचे पर्व संधि में दो पार्श्व शाखाएं एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत दिशा में निकलती है, तथा इसके शीर्ष पर पुष्प विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसके शीर्ष पर क्या होते हैं? मतलब इसके सिराओं पर पुष्प निकलते हैं, और इन शाखाओं के नीचे से पुनः दो पार्श्व शाखाएं भी निकलकर पुष्प बना लेती हैं। और जैसे इस तरह से क्या है? चमेली और बेला में ऐसे गुण पाए जाते हैं, और डाइएंथस में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। और बहुशाखी क्या होता है? मल्टीपैरस सीम जो होते हैं पेल्विकेजियल सीम मुख्य अक्ष या पुष्पार्च पर पुष्प के बनने के पश्चात पुष्प के नीचे पर्व संधि से दो अधिक शाखाएं पार्श्व दिशा से निकलती है।
इस प्रकार बहुशाखी ससीमाच पुष्पक्रम या फिर अम्बेल के समान प्रतीत होता है, जिसमें मध्य में सबसे पुराना तथा पहले खिलने वाला पुष्प पाया जाता है। जैसे आक, जिसे आक यानी मदार जिसे बोलते हैं केला ट्रोपिस, तथा एक होता है हेमेलिया, क्या पाया जाता है, हेमेलिया। तो ऐसे गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका चित्र, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये हेलिकॉइड टाइप के होते हैं, थोड़ा से देख रहे हैं झुके हुए टाइप के पाए जा रहे हैं। वन पहले एक निकलता है, मतलब ये कह सकते हो कि जो पहला होता है पहले पहले एक अक्ष पे निकल आता है और फिर उसके साइड से क्या होते हैं, बढ़ती जाती संख्या, और इस तरह से क्या होते हैं, फ्लावर बनते चले जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से फ्लावर इनके क्या होते हैं, बनते चले जाते हैं। तो ये पहले एक अक्ष पर एक ही पुष्प निकलता है, उसके बाद फिर उनकी शाखाएं ब्रांच होके क्या हेलिकॉइड टाइप के पाए जाते हैं। और ये इस तरह से एक होता है, इसमें क्या होता है, इसी तरह से क्या है, इसमें भी अक्ष पे निकलते चले जाते हैं। ये स्कॉर्पियो टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये बाई पैरस सीम होते हैं। इसमें क्या होता है कि बाई पैरस टाइप के जो होते हैं, इसका देख रहे हैं, ये पहले एक सीधा एक पुष्प निकलता है और फिर उसी से एक साइड में दो शाखाएं निकलकर ये अपना पुष्प बना लेते हैं। ठीक है, तो तीन तीन ये पुष्प बनाते हैं, दूसरा हो जाता है, पहला ये हो जाता है और ये साइड साइड से पुष्प बनाते हैं। तो ये बाई पैरस होते हैं, क्या होते हैं, बाई पैरस साइम पाए जाते हैं। और इसी तरह मल्टी पैरस टाइप के मतलब कि सीम पाए जा रहे हैं, ये मल्टी पैरस होते हैं। इसमें बहुत सारे पुष्प एक अक्ष पे निकलता है, उसके बाद पूरे साइड साइड से अक्ष में पुष्प पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं मल्टी पैरस कहा जाता है। ठीक है ना। थैंक यू क्लास, आज की क्लास बस यहीं तक।